उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में डेरा प्रेमियों के साथ बीजेपी विधायक और मेयर भी हाजिरी लगाने लगे हैं। करनाल मेयर के बाद अब हिसार मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम से चुनावी आशीर्वाद लिया। हिसार के राजगीर रोड स्थित एक निजी रिजोर्ट में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणबीर गंगवा भी पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए। और डिप्टी स्पीकर गंगवा का कहना है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे यानी डेरा प्रमुख से आशीर्वाद लिया। मेरा डेरे से पुराना नाता है। जब छोटा था तब से गंगवा स्थित डेरे में आता जाता रहा हूं। अब भी आशीर्वाद मिल रहा है। डेरा प्रेमी मानवता के लिए काम करते हैं। सफाई से लेकर रक्तदान, अंगदान तक तमाम क्षेत्रों में डेरे का कार्य काबिले तारीफ है। तो देखिए, सजा याफ्ता डेरा प्रमुख 40 दिन की पैरोल पर बाहर क्या आया कि लोगों ने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया के, और वो भी डिप्टी स्पीकर जब जाए तो वाकई सवाल जरूर उठता है। तो करबद्ध स्थिति में खड़े हैं डिप्टी स्पीकर, सुनिए क्या कुछ कहा गया। जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है और गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और गांव गंगवा के अंदर आपने पहली बाड़ी के अंदर शाह मस्ताना जी महाराज जी ने खुद ने 1960 के अंदर यहाँ डेरे की नींव रखी थी, और आप भी, आपके भी चरण पहले टिके थे। और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। वहीं राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल मंत्री रणजीत सिंह की ओर से कहा गया है कि चुनाव से पैरोल का कोई लेना देना नहीं है। उपचुनाव से पैरोल का कोई इत्तेफाक नहीं है। उपचुनाव को लेकर पैरोल नहीं दी गई है। गुरमीत को पैरोल देने में जेल विभाग का भी कोई रोल नहीं। पैरोल के लिए अर्जी लगाई गई थी, अदालत में अर्जी लगाई गई, और जो भी किसी कैदी का अधिकार बनता है उसी ग्राउंड पर, उसी के आधार पर ये पैरोल दी गई है। तो क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि देखिए, हिसार के आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है, हिसार के नलवा में एक निजी रिजोर्ट में डेरा प्रमुख ठहरा है, नेता भी वहां पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं। और रणबीर गंगवा को तो आपने सुना भी, जिस तरह से महिमा मंडन करते नजर आए। अब जेल मंत्री कहते हैं कि इसमें जेल विभाग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेरा प्रमुख के परिवार ने अदालत में अर्जी लगाई और एक कैदी के जो अधिकार बनते हैं उन्हीं अधिकारों के तहत, उन्हीं के आधार पर ये पैरोल दी गई है, और उसका उपचुनाव से कतई कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पैरोल इत्तेफाक से कोई इंसिडेंस हुआ कि चुनाव एक बाई इलेक्शन है, कोई एक बाई इलेक्शन पे बाबा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट मैटर्स है, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्लाई करा। जब एक आदमी को 3 साल सजा हो जाते हैं तो वो जब चाहे उसे पैरोल मिलती है, उनकी ड्यू थी, और उसमें हमारा जेल का कोई रोल नहीं है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उसमें उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया, उन्होंने दे दी। हमें ऑर्डर आए, हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट, हमारा मामला है जेल में बाबा की रखवाली करना, बाबा के खाने का इंतजाम करना, उसकी सेहत का देखना, उसकी शिक्षा का इंतजाम करना। जब वो बाहर जाते हैं तो हम जो अथॉरिटी होती है उसको सौंप देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जब वापस आएंगे तो हम ड्यूटी से उन्हें वापस ले लेते हैं। हमारा जेल तक के वहाँ में पैरोल देने में हमारा कोई अधिकार नहीं होता। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, ये सवाल सभी के जहन में है कि क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि उपचुनाव करीब है, उपचुनाव के लिए कैंपेनिंग का दौर भी जारी है, और इसी बीच इसी वक्त डेरा प्रमुख को भी पैरोल दी गई है। हालांकि जेल मंत्री की ओर से सफाई जरूर दी गई। निश्चित रूप से ज्योति, अगर बात की जाए तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही है कि क्या जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं और साथ साथ आदमपुर में उपचुनाव है, एक साथ इन चुनावों का होना और उसी बीच ही डेरा प्रमुख को पैरोल पर बाहर निकालना, क्या यह महज इत्तेफाक है या सरकार इसमें लाभ लेना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी इस अपने समर्थक लोगों को जिताना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, और साथ साथ तमाम लाभ जो है वो चुनावी लाभ उठाना चाहती है। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच बिजली मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, उनका बयान है, उनका कहना है कि यह महज इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि जो प्रक्रिया के तहत ही
पैरोल दी गई है, न कि चुनावों को देखकर, क्योंकि कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, उसमें कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो पैरोल दी गई है। जेल प्रशासन का इतना ही है कि उनको अंदर जब जो रखा जाए उसका रखरखाव कैसे हो, कि कैदी की जो है वो नियमावली का पालन हो, उस हिसाब से। तो साथ साथ आपने दूसरी एक मुद्दा उठाया है कि रणवीर गंगवा जो नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन सत्संग के दौरान, और साथ साथ करनाल के मेयर भी कल रहे थे, और हिसार की मेयर की पत्नी भी इस सत्संग में आई। तो यह तमाम वायरल है इस तरह के वीडियो। तो इनके माध्यम से एक तो यह भी बात है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार से नतमस्तक होना, और वो भी अगर जब जेल में हो कोई और पैरोल पर आए उस शख्स के सामने, तो यह एक बड़े सवाल उठाता है। लेकिन साथ साथ बिजली मंत्री से भी हमने यह सवाल किया था, उनका कहना था कि आस्था और धर्म जो है वो व्यक्तिगत मसला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, और तमाम भाजपा के लोग अगर नतमस्तक हो रहे हैं, और साथ साथ पंचायत के भी जो कैंडिडेट हैं जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी इन ऑनलाइन सत्संग में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो तमाम बातें हैं। इसी भी सबसे अहम बात यह भी है कि लोकतंत्र में धर्म और आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन चुने हुए डेरा जो है वो जनप्रतिनिधि जब एक सजा याफ्ता कैदी के सामने, वो भी कभी यौन उत्पीड़न या हत्या जैसे मामलों में जो सजा याफ्ता के, अगर उसके सामने करबद्ध खड़े होंगे या नतमस्तक होंगे, तो इसमें जनता में या हरियाणा वासियों में क्या मैसेज इसका जाएगा? निश्चित रूप से ज्योति, कुछ अगर बयान भी अगर पूरा ध्यान से सुना जाए तो रणवीर गंगवा कुछ ज्यादा ही आस्था और ज्यादा ही नतमस्तक हो गए। उन्होंने जो बात कही कि प्रशासन जहां फेल हो जाता है वहां डेरा प्रेमी जो है वो काम करते हैं, उनका काम ज्यादा बेहतरीन होता है। हालांकि जो डेरा सच्चा सौदा के मानव भलाई कार्य हैं उनकी एक लंबी फेहरिस्त है, वो लगातार अपनी चर्चाएं भी करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार पैरोल पर आने के बाद रणवीर गंगवा इस समय डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उस तरह की उनकी तरफ से बयान देना वाकई में वो चिंतनीय है। उस बारे में काफी चर्चाएं जो चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन पदों पर बैठे लोगों को अगर अपनी आस्था भी दिखानी है तो उसमें थोड़ी सीमा रेखा उसकी होनी चाहिए। जी ज्योति, हिसार के आदमपुर में उपचुनाव है और हिसार के ही एक रिजोर्ट में डेरा प्रमुख को रोकना ठहराना, क्या ये भी केवल एक इत्तेफाक है? जी, अगर बात करें ये जो डेरा प्रमुख हैं वो ऑनलाइन उसमें आए हैं, और वो बागपत आश्रम जो उनका है वहां बरनावा में, और उससे ऑनलाइन बनाई गई है, और इसी में ही हिसार में जो हुआ है वो सत्संग उस रिजोर्ट में हुआ है। जैसा कि रणवीर गंगवा अपने जो बोलते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाभ लेने की मंशा भी रह सकती है। लेकिन इस प्रकार के आयोजन जो अब 40 दिन की पैरोल पर आए हैं, तो लगातार जो डेरा सूत्रों से पता चल रहा है कि इस प्रकार के ऑनलाइन सत्संग लगातार आयोजित किए जाएंगे। वो करनाल में भी हो सकते हैं, हिसार में भी हो सकते हैं, और दूसरे तमाम इलाकों में जहां डेरा प्रेमी है वहां वे ऑनलाइन उन लोगों से अपनी संगतों से जुड़ेंगे। जी राम रहीम ठहरा के बागपत में, लेकिन ये ऑनलाइन सत्संग या जो भी चर्चा जो भी की गई है हुआ के, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या सीधे कोई चुनाव या वोटिंग से जुड़ी अपील भी अब तक की गई है डेरा प्रमुख की ओर से? ज्योति, अगर बात करें इस प्रकार की कोई अपील जो है वो नहीं की गई है, और डेरा सीधे रूप में कभी अपील नहीं करता। डेरा की एक राजनीतिक विंग है, वो जरूर कभी न कभी समर्थन का ऐलान करती है। अगर बात करें पंजाब में भी की गई थी और दिल्ली में भी की गई, इससे पहले हरियाणा में भी की गई, लेकिन वो अपील कितना असर करती है मतदाताओं पर वो पंजाब में भी लोगों ने देखा है और यहां भी देखा है। हरियाणा में भी काफी इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां प्रभाव है वहां डेरा प्रेमी है भी और बड़ी संख्या में है। वो इसका एक प्रमाण यह भी है कि अकेले रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर उनकी बात क्यों करें, जब भाजपा प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय पूरी सरकार जो है वो डेरा में नतमस्तक होने के लिए आई थी। तमाम विधायक यहाँ डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए थे। उसके बाद बड़े बड़े मंत्री लगातार आते रहे बड़े सभी कार्यक्रमों में। तो यह हाजिरी का सिलसिला है वो डेरा प्रमुख के जेल में जाने से पहले से चल रहा है। चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी, इनेलो की सरकार थी, तो तमाम सरकारें जब जब भी सत्ता में पार्टियां रही हैं कोई भी, उनके प्रमुख लोग जो डेरा सच्चा सौदा में हाजिरी लगाते आते रहे हैं। ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है और पुराने समय से ही काफी सालों से जब भी यह परंपरा चली आ रही है, बड़े नेता यहां हाजिरी लगाने पहुंचते हैं।
जी बिल्कुल, ज्योति। लेकिन अब तो सजा याफ्ता के डेरा प्रमुख और पैरोल पर आया के इस दौरान मुलाकात करना या नतमस्तक होना, ये सवाल जरूर खड़े करता है। बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो हमारी वरिष्ठ संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे कि देखिए ऑनलाइन ये सत्संग किया गया के, और रणवीर गंगवा ये कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे डेरा प्रमुख से आशीर्वाद मिला के। डेरे की जमकर तारीफ की गई है, डेरा प्रमुख की तारीफ की गई है। आपको बता दें कि बागपत में डेरा प्रमुख ठहरा है, चूंकि 40 दिन के पैरोल पर डेरा प्रमुख जेल से इन दिनों बाहर थे।